देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज मैं एक बहुत ही यूनिक और एक बहुत ही टेस्टी डिश बनाने जा रही हूँ, मटन महाराजा। तो चलिए इसे बनाने के लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स का जरूरत पड़ेगा हम उसे एक बार देख लेते हैं। 1 किलो मटन, 4 लार्ज साइज अनियन को हमने जूलियंस में कट कर लिए हैं, हाफ कप दही, 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक और 1 टेबलस्पून ग्रेटेड जिंजर, 1 टेबलस्पून चॉप्ड ग्रीन चिलीज, 4 लौंग, 4 हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी, 1/4 टीस्पून शाही जीरा और 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून ड्राई रेड चिली पाउडर, 4 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 4 कश्मीरी रेड चिलीज, 3 टेबलस्पून खसखस का पेस्ट, 4 टेबलस्पून आलमंड पेस्ट, 3 टेबलस्पून घी, गार्निशिंग के लिए 1 टेबलस्पून चॉप्ड कैश्यू नट्स, नमक स्वाद अनुसार और इसे कुक करने के लिए रिफाइंड ऑयल। तो चलिए अब हम मटन महाराजा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और इस कुकर को हमें गरम कर लेना है। अब इसमें 2 to 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड कर देंगे और इसे गरम कर लेंगे। अब इसमें बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, दालचीनी ऐड कर दिया, छोटी इलायची ऐड कर देंगे और ये लौंग ऐड कर देंगे। अब इसकी अच्छी खुशबू आने तक इसे थोड़ा देर फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ये कश्मीरी रेड चिलीज भी ऐड कर देंगे और इसे भी कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ये अनियंस जो है इसे ऐड कर देंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। अब इसमें ये ग्रेटेड जिंजर और ये चॉप्ड गार्लिक ऐड कर देंगे और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका जो रॉ स्मेल है वो पूरी तरह से चला जाए। ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हमें इसे एक अलग प्लेट में उतार के अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद इसे हमें ग्राइंड करके इसका एक स्मूथ एक पेस्ट प्रिपेयर कर लेना है। अब इसे सेम कुकर में हम मटन को कुक करेंगे। अब हमने गैस ऑन कर लिया। अब इसमें ये घी ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। घी पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हमें इसमें 3 बे लीव्स ऐड कर देना है। साथ ही साथ इसमें ये शाही जीरा ऐड कर देंगे और इसे कुछ देर के लिए हमें फ्राई कर लेना है। ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये मटन ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। फ्लेम जो है बिल्कुल हाई ही होना चाहिए। अब इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे, ड्राई रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया, कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देंगे, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया। अब सबसे पहले इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। अब इसे हमें हाई फ्लेम में 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसे मैंने 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम में फ्राई कर लिया है। अब इसमें दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करते टाइम फ्लेम जो है बिल्कुल लो ही रहना चाहिए। अब इसे भी हमें कम से कम 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम में दही के साथ फ्राई कर लेना है। ये फ्राई हो चुका है। अब हमें इसमें खसखस का जो पेस्ट है उसे ऐड कर देना है। अब इसे मीडियम फ्लेम में 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। मटन को हमने 10 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हमें ये जो हमने पेस्ट प्रिपेयर किया था फ्राइड अनियन का, इसे ऐड कर देना है। अब इस जार में 1.5 कप पानी ऐड करेंगे और इसे हम बाद में यूज करेंगे। अब सबसे पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो ही रहना चाहिए। अब इसमें चॉप्ड ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम में 5 मिनट्स के लिए फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये 1.5 कप मसाला वाटर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें और हाफ कप के जितना पानी ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। अब ग्रेवी का जो है टेस्ट चेक कर लेंगे। अगर नमक एडजस्ट करना हो तो आप इस टाइम कर सकते हो। इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब प्रेशर कुकर का लिड लगा लेंगे और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम में हाफ एन आवर के लिए प्रेशर कुक कर लेना है। हाफ एन आवर से ये प्रेशर कुक हो चुका है। अब इसके गैस को बंद कर देंगे और इसके स्टीम के पूरी तरह से निकल जाने के बाद ही इसके लिड को ओपन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो इसका जो स्टीम है पूरी तरह से निकल चुका है। अब इसके लिड को ओपन कर लेते हैं। इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे और फिर से गैस ऑन करेंगे। अब इसमें आलमंड का जो पेस्ट है इसे डाल देंगे। इसे थोड़ा स्टर कर लेंगे।
अब हमें इसे लो फ्लेम में 5 मिनट्स के लिए कवर करके कुक करना है ताकि आलमंड्स का जो टेस्ट है इसमें अच्छी तरह से मिल जाए। तो मैं सिंपली प्रेशर कुकर का जो लिड है इसे ही लगा दे रही हूँ और इसी तरह से इसे कुक कर रही हूँ। मैं इसे प्रेशर कुक बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपली इसे 5 मिनट्स के लिए कवर करके कुक कर रही हूँ। इसे हमने 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में कुक कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। अब इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। अब लास्ट टाइम इसका जो टेस्ट है चेक कर लेंगे। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा बना है। ये सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। अब सबसे पहले इसे गार्निश करेंगे चॉप्ड कैश्यू नट्स के साथ। आप अगर चाहे तो इसे इसी तरह से गार्निश कर सकते हो। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए पराठा, रोटी या नान के साथ। आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज का हमारा रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी तरह के नए नए रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ।